हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। हम 10th से क्लासेस कर रहे हैं और 10th से क्लासेस में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम आगे करेंगे। पिछला हमारा टॉपिक था प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका धातु होता है चुका था, चुके थे, चुकी थी, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं सो चुका था, मैं जा चुका था, वह आ चुकी थी। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री, ठीक है। एग्जाम्पल, राम खा चुका था, ठीक है। क्या बनाइएगा? राम हैड ईटन, ओके, राम हैड ईटन। सीता जा चुकी थी, सीता हैड गॉन, ओके। लेकिन इसमें ना एक, अगर वाक्य ऐसा रहे, जैसे एग्जाम्पल एक नोट में लिखिएगा। अगर ऐसा वाक्य रहे तो सीता जा चुकी थी, सीता हैड गॉन, लेकिन रहेगा सीता गई थी, सीता गई थी, तो क्या हम सीता हैड गॉन बोलेंगे? सीता हैड गॉन। तो ये जो है ये बोलना गलत है। क्या है? गलत है। हमें क्या बोलना चाहिए? सीता वेंट, ये सही है। सीता हैड गॉन गलत है, सीता वेंट सही है। लेकिन अरे सीता जा चुकी थी, तो सीता हैड गॉन, सीता गई थी, सीता वेंट, ठीक है ना। बात समझ में आई? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, मिटा दे इसको। रूल नंबर 1 देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ज्यादातर डबल सेंटेंस में करते हैं, तब इनका अनुवाद इस प्रकार होता है। जैसे देखिए, डॉक्टर के आने से पहले, दो चीज देखिएगा इसमें। रूल नंबर 1 है, इसमें जब नहीं लगा हुआ है कहीं पे, ठीक है ना, मतलब वेन नहीं लगा हुआ है। लेकिन रूल नंबर 2 में वेन रहेगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। अब बहुत आसान भाषा में समझिए। पहला काम क्या हो रहा है? दो काम हो रहा है। डॉक्टर के आने से पहले मतलब डॉक्टर को आने का काम हो रहा है और रोगी को मरने का काम हो रहा है। तो दो काम हो रहा है। पहले कौन काम हो रहा है? पहला कार्य हो रहा है कि रोगी मर चुका है, ये पहला कार्य है। मरने के बाद कौन आ रहा है? डॉक्टर, ये हमारा दूसरा कार्य है, ठीक है। जो पहला कार्य है ना, इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो दूसरा कार्य है ना, इसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? पहला कार्य में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा कार्य में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। लेकिन इसी में अगर जब लग जाए, क्या लग जाए? जब, वेन, तब यही उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। पहले ये समझिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहला कार्य है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो बनाइए। द पेशेंट
हैड डाइड, पहले का बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। दूसरा काम किसमें होगा? पास्ट इंडिफिनिट में। तो डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर के आना तो पास्ट इंडिफिनिट है, बिफोर द डॉक्टर कम का हो जाएगा केम, द डॉक्टर केम। बात समझ में आई? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, अर्थात ये जो वाक्य हमारा है ये है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और दूसरा कार्य हमने किसमें बनाया? पास्ट इंडिफिनिट। बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। लेकिन एक इसी में एक और सेंटेंस है, जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी या ट्रेन खुल चुकी थी। तो उसमें क्या आ गया? वेन आ गया। जब वेन आएगा तो हम उसका प्रयोग उल्टा करेंगे, ठीक है ना। ये मिटा दें, समझ गए आप लोग? चलिए मिटा देते हैं। रूल नंबर 2 में देखते हैं उसको। देखिए, जब रूल नंबर 2, जब वेन, ठीक है, अर्थात जब वाक्य में लगा रहे तो इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार करते हैं। किस प्रकार करते हैं? कुछ इस प्रकार करते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। पहला काम कौन हो रहा है? ट्रेन जा चुकी थी, ये पहला कार्य। और दूसरा कार्य कौन हो रहा है? जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो ट्रेन तो पहले जा चुकी थी, बाद में मैं पहुंचा, तो ये दूसरा कार्य। ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि जब से स्टार्ट हो रहा है, बात किससे स्टार्ट हो रहा है? जब से, क्योंकि वाक्य में जब लगा है, इसका मीनिंग होता है वेन। तो हमने कहा कि जब वाक्य लगा रहे तो इसका सॉरी, या यहाँ पे क्या कर देते हैं, जब वाक्य वेन से शुरू हो, जब वाक्य वेन से शुरू हो, ठीक है ना। आसान हो गया आपके लिए। जब वेन अर्थात जब वाक्य में लगा रहे, या इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार करते हैं, या वाक्य वेन से शुरू हो तो पहला और दूसरा ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और ये पास्ट इंडिफिनिट ही रहेगा। बट बोलने का जो तरीका है ना वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? वेन आई, तो दूसरा कार्य पहले लिखा था, वेन आई reached the station, when I reached the station, the train had gone. The train had gone. ठीक है ना। दोनों रूल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर वाक्य में वेन से स्टार्ट नहीं हो रहा, सॉरी, वाक्य वेन से स्टार्ट होगा तो हम पास्ट इंडेफिनिट पहले करेंगे। क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट पहले और पास्ट परफेक्ट बाद में। सिर्फ सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? वेन रहे, वेन रहे तो ये वाला ट्रिक अपनाइए, और वेन नहीं रहे तो इसके पहले वाला ट्रिक अपनाइए, ठीक है ना। वेन आई रीच द स्टेशन,
द ट्रेन हैड गॉन। ठीक है, मिटा दें इसको। समझ में आ गई बात? चलिए, हम लोग आगे दो शब्द देखते हैं। एक शब्द है पहले ही। एक शब्द क्या है? पहले ही। और एक शब्द है पहले। सॉरी, एक शब्द क्या है? पहले। पहले का मीनिंग क्या होता है? बिफोर। ठीक है। और पहले ही का मतलब ऑलरेडी। ऑल ऑलरेडी। ठीक है, दोनों में समझिएगा बात को। हमने एडवर्बियल्स में भी बताया था कि ऑलरेडी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले या फुल वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है, या एक्सिलरी वर्ब, ये सारे वर्ब होते हैं। तो जो एक्सिलरी वर्ब रहेगा उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको मेन वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है ना। मैं पहले ही खा चुका था। ठीक है, क्या होगा? आई हैड ऑलरेडी इटन। आई हैड ऑलरेडी इटन। बस समझ में आई? लेकिन अगर बिफोर रहे, क्या रहे? जैसे इससे पहले मैंने इतना बड़ा घर नहीं देखा था। तो रहेगा इससे पहले मैंने इतना बड़ा घर नहीं देखा था। आई हैव नेवर सीन सच अ बिल्डिंग बिफोर। आई हैव नेवर सीन सच अ बिल्डिंग बिफोर। ठीक है ना। तो एक ऑलरेडी रहेगा तो हम यहाँ प्रयोग करते हैं, अगर बिफोर रहेगा तो वो लास्ट में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये दो तरीका है। आगे देखते हैं, मिटा दें। देखिए, एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है ना। एग्जाम्पल, जैसे आपको बोलना है मैं बीमार रहा था। मैं बीमार रहा था, क्या बनाइएगा? आई हैड बीन सिक, या इल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, आई हैड बीन सिक या इल। ठीक है ना। मैं 2 वर्षों से बीमार रहा था। मैं 2 वर्षों से बीमार रहा था। ऐसा क्या बनेगा? आई हैड बीन इल फॉर 2 years। बात समझ में आई? तो एक तो रूल ये है कि जब वाक्य में नाउन एडजेक्टिव रहे तो हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। मैं बीमार रहा था, आई हैड बीन इल। मैं 2 वर्षों से बीमार रहा था, आई हैड बीन इल फॉर 2 years। ठीक है,
मिटा दे इसको। आज का हमारा टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। इसके इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच, नेगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ये सब आप पहले ही जान चुके हैं, ठीक है, कि हम लगातार टेंस को करते आ रहे हैं। तो जो प्रोसेस इसमें पहले था वही प्रोसेस इसमें भी है, तो वो आप खुद से वर्क कीजिए, ठीक है। बाकी आज के लिए क्लास एंड करते हैं, हम अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।